नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 4 जून 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी का रेट है। यहाँ जो रेट चल रहा है दोस्तों 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं मंडी की आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी। और दोस्तों जिसको वारा खाता चला जाए आलू बेचते चले जाओ, जिसको अभी रोकना है तो रोक सकते हो, पर बाकी जिसको पैसे अच्छे बन रहे जिसके बेचो और अगले वाले का रास्ता खाली करो। और यही जो है बात आपको नवंबर तक सारे स्टोर खाली करने, ताकि पंजाब वालों को रेट मिले, फिर यूपी वालों को रेट मिले, तो अगला साल भी बढ़िया चलता रहेगा। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी, कहाँ कहाँ के माल आए। चलिए जानते हैं दीपू भाई साहब से। बाबू जी नमस्कार जी। राणा जी नमस्कार। राणा जी नमस्कार जी। कैसे हो जी? बढ़िया राणा जी, बस बढ़िया। आज का कैसा माहौल है जी? गाड़ी जी बात है, आंख में इन्फेक्शन हो गया था, इस चक्कर में ऐनक लगाई है। अच्छा जी। ये ना लोग सोचे कि भाई चल भाई मतलब दूसरे स्टाइल से ना समझ जाए ना कि आज हमारा देश मतलब फतेह कर रहा है, उस चक्कर में ले जाए लोग। अच्छा ऐसे ऐनक लगाई है। तो आज का जी कैसा माहौल जी? गाड़ियाँ कितनी है जी? वैसे मंगलवार है। हाँ जी। और अराइवल कम है। अराइवल कम है यहाँ पे 74 गाड़ी के करीब है अराइवल। 74 74 गाड़ी करीब। हाँ जी। फिर तो बड़ा बढ़िया काम करा जी इन्होंने जी। अराइवल कम ही रखी जी। हाँ जी अराइवल कम है जी। बाकी पीछे जो है ना राणा जी, पीछे किसान निकल के नहीं आ रहा, गर्मी है, किसान निकल के नहीं आ रहा घर से। अच्छा जी। स्टोर मालिक से जो खरीद रहा है आलू उसको नुकसान हो रही है। अच्छा जी। नुकसान, उनको फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वहीं पे बाजार टाइट है। 900-950 रुपये के वहीं पे जा रहे हैं और उनको कुल मिला खर्चे बड़े पड़ जाते हैं। अच्छा जी। खर्चे बहुत पड़ जाते हैं। और उधर से वहाँ की डिमांड है ना जी, साउथ वगैरह की। यहाँ पे मुझे जल्दी 1100-1150 रुपये की चिप्स होना। अच्छा जी। 1100-1150 हिटाला 1180। ये नगर जो था डायमंड है, डायमंड लेकिन है दूसरा आलू। अच्छा जी। ये इसको जो है बोलते हैं जी नगर, ये अपना चंबल हीरा। अच्छा जी। अच्छा तो आज की सबसे पहले सूर्य की रिपोर्ट दो जी। सूर्या बढ़िया होगा तो देखो ये 1400 टच करेगा। 1400 टच कर जाते हैं? टच कर जाता है, लेकिन वो मार्केट जो उठा लेते हैं। अच्छा जी। वैसे बाजार सूर्य का बढ़िया का 1250 लेके 1300-1350। अच्छा जी। और डायमंड का जो सा बाजार है यहाँ पे 1150 से लेके 1250 रुपये तक। 1300 भी है लेकिन इक्का दुक्का। अच्छा जी। अच्छा और जो बात करें जी चिप सोना के जी? चिप सोना बढ़िया जो सा है वो बताया आपको 1050 रुपये से लेके 1150। अच्छा जी। अच्छा और जो बात करें जी दूसरे वाले जैसे अपना ये गुल्ले वगैरह जो से चिप सोना के हैं, वो मीडियम वाले जो हैं वो तो 850-900, और जो मोटे वाले हैं 950 से लेके 20-30-40 रुपये तक। अच्छा जी। अच्छा यानी ये लगा लो जो भी बड़ी आलू है वो तो 1000 प्लस है जी। हाँ जी। हाँ जी। 1000 से लेकर 1300 रुपये तक के नॉर्मल रेट चल रहे जी। हाँ जी। जो बड़ी असूरी है वो 1350-1400 तक भी लाला जी ये इतनी तेजी को देख के उत्साह करके पकड़ के ना बैठे, धीरे धीरे निकालते रहे। ठीक है निकालते हैं। और ये चंदोसी बेल्ट के रेट बता रहा हूँ, ना कि कोई अलीगढ़ के ना कोई गिलास के बता रहा हूँ, मैं चंदोसी बेल्ट के बता रहा हूँ। तो चंदोसी बेल्ट के अंदर लोग कहेंगे चंदोसी, और हमारे है तो यूपी में, लेकिन चंदोसी के अंदर क्वालिटी का फ़र्क होता है। क्वालिटी बनानी आ रही है उनको और बना के ला रहे हैं, और बाकायदा सही तरीके से ग्रेडिंग करके हर एक तरीके सुखा के बारदाना चेंज करके सब कुछ करके ला रहे हैं। जैसे ये सूर्य वगैरह जो आता है इनका जूट में आता है। अच्छा जी। जूट में आता है, देखो ये जूट में आता है, ऐसी तिरंगा या मार्का लग के आता है। अच्छा और जी। चिपसोना वगैरह जो जाली में आता है जी। अच्छा जी। अच्छा जी। तो कितना डिफरेंस है जी चंदोसी में और जो दूसरे इलाकों हैं? देखो जी ये चंदोसी के अंदर जो चिपसोना बिकेगा 1150 या 1050 से लेके 1100 1150, और इनका जो अलीगढ़ गिलास का है वो 950 से लेके 1050 रुपये तक बिकता है सीधा। यानी 100 रुपये 150 रुपये का डिफरेंस रहता है? आता जाता है। देखो बात सुनो, एक डॉक्टर के पास जाते हो उसकी फीस होती है 1000 रुपये, एक डॉक्टर होती है 100 रुपये में दवाई भी दे देता है। गाँव वाले तो हमारे 20 रुपये में गोलियाँ की वो पूरी पूड़ी बांध कर देते 4-6 हर एक का क्वालिटी पर डिपेंड है। और ये देखो नीचे को कितनी घास बिछा के ला रहे हैं, देखो ये चिपसोना में कितनी घास बिछा के, घास कितनी घास है छोटी। ये नीचे कट्टे ना, यहाँ का माशो को नीचे कट्टे छोड़ देता है। अच्छा जी। ये नीचे कट्टे कहता है जी, नीचे कट्टे खराब हो गए और गर्मी वाकई में खा जाते हैं, ये बॉडी उबड़ खबड़ होती है। यो भांग है जी, कांग्रेसी घास है? ये भांग नहीं है, ये घास ही है, घास ही है वहाँ की घास ही है राणा जी। ये वहाँ की घास ही है। तो बड़ा खतरनाक वहाँ की घास ही है। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा जी। ये वहाँ की घास है। और ये घास बगैर, और या पराली बिछाए या घास बिछाए, पंजाबी में कहा होता है पराली बोलते हैं वहाँ की। अच्छा जी। कोई जलंधर वाले या होशियारपुर वाले पराली बोलते हैं नीचे, और यूपी वाले घास बोलते हैं। अच्छा जी। ये है जी। और यहाँ चटाई बिछा के भेजे, क्योंकि नीचे गाड़ी का ना
लेवल बराबर नहीं होता, और चिप्स होना जो उनका नाजुक होता है। और एक और मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, जो लंबी लोडिंग कर रहे हैं इस टाइम, हाँ जी, जो कहीं की मतलब अपना बेंगलोर की या बम्बे की कहीं की लोडिंग कर रहे हैं, वो खड़े कट्टे भेजें। मतलब गाड़ी में लोड करके, बरसात का टाइम है, आलू खराब नहीं होगा। जैसे खड़ा कट्टा है ना, ये हाँ तो जी। सामने खड़ा कट्टा है, अच्छा जी। ऐसे लोडिंग करे, खड़े कट्टे की, ऐसे खड़े कट्टे की। अच्छा जी, अच्छा। और क्योंकि किसी ज़माने में आपके प्यार मोहब्बत से मैंने भी बड़ी लोडिंग की है पहले कभी जमाने में जी। हाँ जी। तो आप कहाँ कहाँ करते थे जी? देखो जी, बात है पहले बॉम्बे वगैरह इधर बेंगलोर शेंगलोर की लोडिंग होती थी। पहले दिल्ली में बड़ा काम होता था। अच्छा जी। पहले जाजपुर मंडी से बड़ा काम होता है, लोडिंग बड़ी चलती थी। बॉम्बे में डबल ए वाले अमृतलाल अशोक कुमार हो गए, जो सबसे टॉप की क्वालिटी है, और जलंधर पटेल ट्रेडर्स हो गए, और तुम्हारे हिम्मत ट्रेडर्स हो गए, सारे काम करने वाले। और ज्यादा इधर कर्नाटका वगैरह में, बेंगलोर वगैरह? कर्नाटका बेंगलोर में श्री सिद्धेश्वर ट्रेडिंग कंपनी और बतेरी कंपनी है, YTR बतेरे थे बेंगलोर हसन में काम लोडिंग होती थी। अब दिल्ली से काम खत्म हो गया जी, और वो टाइम भी नहीं रहा, ना वो काम करने का जुनून रहा कि ठीक अपना यहीं पे दाल। अच्छा, बात बताओ जी, जैसे उस समय काम करते थे, उस समय बचत पड़जे करा थी या अब जमाना बढ़िया जी? देखो जी, बात है, देखो हर एक जमाने बढ़िया है। देखो पहले एक कारोबार के अंदर 10 परिवार पलते थे, अब 10 काम करने वाले हैं, तब भी पूर्ति नहीं होती लोगों की, तृष्णा नहीं पूरी होती। ये भी बात है जी। राणा जी, आप अपने से अंदाजा लगा लो, किससे भी अंदाजा लगा लो। ठीक है। पहले एक कमाता था और 10 खाते थे, अब 10 कमाते हैं फिर भी कहते हैं यार कुछ नहीं है जी। कुछ नहीं है। पहले एक ही वो होता था, दही जमाने के लिए एक जाली टाइप का होता था, और अब जो सा है फ्रिज हो गए, फलाना हो गया, फलाना हो गया, अब वो हो गया जी, आज फैशनेबल स्टाइल हो गया हर एक को, और जमाने अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है जी। पहले गमछा ओढ़ा, इसी से नहा लिए, इसी से पहन लिए, अब जो सा अलग अलग स्टाइल है। ये भी बात है जी। हर एक चीज़ देखो जमाने अनुसार, लेकिन जमाने अनुसार चलना पड़ेगा। नहीं, पहले ये कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि पहले जमाने में बचत थी तो पैसा था, अब रहा नहीं। मैं कहूँ पैसा अब ज्यादा है जी, जो काम करने वाला हो। राणा जी देखो, बात है पैसा उस जमाने में बचत है कि माएँ वगैरह ना बड़ा साफा करती थी, बड़ा बचत। अगर घर पे 10 रुपये आते थे ना, उसमें से 1 रुपया बचा लेती थी। अच्छा। वो बेचारी खुद लगी रहती थी, और मेड के ऊपर डिपेंड कम थी। अब मेडें हैं, खर्चे हैं, बिजली के बिल हैं। पहले चारपाइयाँ बाहर डलती थी, अब चारपाई किसकी बाहर डली है? अब तो गाँव वालों की नहीं डलती। चारपाई तो शायद अब जो किसी को वो मरे को ध्यान देनी हो तब भी नहीं मिलेगी, यहाँ से मिलती है, प्लास्टिक की मिलेगी जी। पहले बाहर डलती थी, हाँ जी। पहले डालते लोग बाहर, अब कौन डालता? कोई भी नहीं है जी अब। कोई नहीं डालता। पहले छत को पहले गीला करो, फिर सो। ठीक है जी। तो कूलर की लड़ाई होती है, कूलर मेरे आगे होना चाहिए, फलाना मेरे आगे होना चाहिए। ये नहीं, आपने जो लोडिंग के काम है सारे करे जी हैं पहले? देखो जी, बात है राणा जी, ना आगे सिपाही मतलब कहते हैं चपड़ासी से हवलदार बने हुए हैं, ना आगे वैसे बने हुए हैं। अच्छा जी। भाई है नहीं, मतलब काम किए हो सारे, अच्छा जी। सारे काम किए हो, लेकिन यह कि लेकिन जो काम निकल गए, टाइम पुराने दिन को क्या याद करना। अब तो तो एक आगे चीज तो बताओ जी, उस जमाने में आप लोडिंग करते थे, उस जमाने में तो ट्रक और गाड़ियां ही 10-10 दिन में पहुंची थी, 8-8 दिन में। अरे देखो, रोड भी वैसे थी। न्यूपाल, यहाँ पे न्यूपाल ट्रांसपोर्ट होती थी, और कई ट्रांसपोर्ट होती थी जिनसे हमारे गुजरात वगैरह की लोडिंग चलती थी, और महाराष्ट्र की लोडिंग चलती थी, और रजाक ट्रांसपोर्ट होती थी, बतेरी ट्रांसपोर्ट होती थी। अब उनके पास ही काम नहीं रहा, वो भी बेचारे लाइन छोड़ के कहीं काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे पेट्रोल पंप वगैरह डाले हुए हैं, वो लाइनों में चले गए। बस लाइनें बदल लीजिए। लाइनें बदल दी। ठीक है। लाइनें बदल दी। और नया मैं देख रहा कि नया लड़का तो कोई भी नहीं आ रहा जी आड़ती के। जी बात है राणा जी, नया बच्चा, पहली बात है आजकल तो हम दो, हमारे दो, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है कि हर एक किसी का बच्चे ने, माँ बाप पहले होता था, माँ बाप अपने ठिकाने चलाते थे, अब बच्चों को माँ बाप चलाते हैं। ठीक है जी। बच्चे कहते हैं जी हमने पढ़ना है, माँ बाप कहते हैं और पढ़ो जी, वो कहते हैं पढ़ना है जी और पढ़ना है जी। नहीं, मैं पूरी मंडी में देख रहा, सब्जी में ना फ्रूट में नए बच्चे कोई भी नहीं आ रहा जी, पुराने रह गए जी। देखो हमारा बेटा इंजीनियर है, उसने आना नहीं लाइन में। हाँ। भाई के बेटे हैं, वो भी जो सा इंजीनियर है, वो भी नहीं बताओ आया जी, आपका लड़का बेंगलोर में नौकरी कर रहा है? नहीं, हैदराबाद में। ये बताओ, उसको तो कोई आलू से मतलब ही नहीं है, नहीं, और अकेला ही लड़का है। अकेले। फिर बताओ जी, यही तो कह रहा, मैं कोई आना ही नहीं चाहता इस काम में। तो ये मंडी में आप यहाँ से अखीर से लेके यहाँ तक का एक इंटरव्यू बना लो अच्छा पूरा, जी। तो आप निचोड़ निकालोगे, तो फिर अखीर में आप मेरे को बता दें दीपू जी, ना कि यहाँ पे 110 आरती हैं, तो 25 आरतियों के बच्चे जो आ रहे होंगे, बाकी जो सा 75 के 25 भी नहीं है जी, 25 के भी नहीं आ रहे जी। ज़्यादा जोर लगा कह रहा हूँ, जोर लगा कह रहा हूँ, पूरा जोर लगवाओ। बाकी ये रानी ठीक है, जिसमें राखे राम सो भी रही है, जिसमें प्रभु ने कहा बढ़िया रखा और आगे रखेगा, बढ़िया रखेगा।
देखो राणा जी, बात तृष्णा इंसान की पूरी नहीं होनी, सबको पता है कि मैंने छोड़ के जाना है। यही साहब खेती में हो रहा जी। यंग मैन जो नए लड़के छोड़ के जा रहे, वो जो आप 1200 की 12,000 की 15,000 की नौकरी करने के लिए गांव छोड़ के डब्बे लेके मोटरसाइकिल में बाहर जा, जबकि उनका आने जाने का खर्चा पूरा ही बराबर हो जी। मैं एक बात कहूँगा, एक मेरा ब्रदर छोटा कंपनी के साथ काम करता है, जैसे गोदाम वगैरह या शोरूम वगैरह या दुकानें वगैरह किराए पे चढ़ाता है। कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, 25 की कंपनी को पैनल पे है। उसने एक कंपनी वाले की एक बंदे की जगह चढ़ाई गांव में, ये इसके पास तुम्हारे ये एयरपोर्ट के पास में गोदाम उसका चढ़ा, उसका कम से कम 18-20 लाख रुपये किराया आता है। वो हमारे भाई को बोला, यशपाल एक काम कर भाई, मेरे छोरे को नौकरी लगवा दे, चाहे चपड़ासी की नौकरी लगवा दे, ससुरे की शादी करनी है, ये किराया तो इतना आता है कि खाए तो मुकेगा ना। पर नौकरी देखते हैं लड़की वाले, लड़कियां नौकरी देखते हैं, चाहे 10,000 महीने की, 20,000 महीने की नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा, हमारी छोकरी लड़की सुखी रहेगी। हाँ जी, निकट्टू नहीं है लोंडा, ये है जी। इन्हीं सारे के सारे नौकरी देख रहे जी। आज नौकरी दे, बाकी ये काम करने वाला होना चाहिए, चाहे कारोबार करे कुछ भी करे सही। पर एक चीज देखी जी मैंने, एमपी में राजस्थान में जितने नए लड़के हैं वो खेती को नए तरीके से कर रहे जी। अब खेती को नए तरीके से कर रहे, सारे के सारे उन्होंने बागबानी लगा ली। जो ये उनको वो उनके आगे ना, वो बाहर से, जैसे भट्टी साहब हैं, उनका बेटा बाहर से पढ़ के आया है, बाहर से खेती के तरीका सीख के आया है, भट्टी साहब खुद सीख के आए हैं। जो विधि संघा जी है, उनका बेटा बाहर से करके आया है, तो लोग कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से वो चीज़ नहीं मिल पा रही जिस हिसाब से करके आए हैं। और उनकी सोच बड़ी है आगे की, हाई फाई करने की है, लेकिन पूरे स्कोप नहीं मिल पा रहे, मिल रहे हैं। यदि अपनी खेती को बिजनेस टाइप में करेंगे तो फायदा है। और जो खाली किसान बन के, गरीब किसान बन के गमछा लेके उगाया, तैयार करा और मंडी में ले गए, तब नहीं बात बनेगी। आगे से आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे छोटी छोटी पैकिंग आ गई, आप फ्रूट में ले लो या पोटैटो में ले लो, आलू में कंपनी है जो 2-2 किलो की पैकिंग कर रही है। ठीक है, तो 2-2 कंपनी की, मल्टीनेशनल कंपनी के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो उनकी आगे लेडीज़ वगैरह आ रही हैं, बच्चे वगैरह जो आ रहे हैं, शादीशुदा नए आते हैं, वो सिर्फ स्कैन कराना जानते हैं। ये स्कैन करो कितना जी, 25 रुपये 2 मिनट से पहले उस पर यूट्यूब पे उस पर डाले पैसे, चल मेरे भाई। अब वो नहीं पूछते क्या रेट है क्या नहीं, उसमें सर्विस टैक्स भी लगा लेते हैं कंपनी वाले। और परचून में रेडी पे जाएंगे तो उसमें भाव पूछेंगे, हाँ भाई थोड़ा और कम कर, या तेरा कांटा सही नहीं चल रहा। तो जो बात है जी, कुल मिला के बात आ गई रेटों की जी। रेट तो लगातार वही रेट है जी, कल ही वाले रेट है जी। ये ठीक है जी, पुराना देखो जी, एवरेज जो पिछले महीने की निकली है ना राणा जी, कोई कहना कम निकला, ठीक निकला। तो घबराहट मन में ना इतने रख के चले। अच्छा जी, देखो जी, घबराहट रहेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, घबराहट रहेगी एक्सीडेंट हो जाएगा। घबराहट दिमाग में रखनी चाहिए। ठीक है जी, जो दुख आना है उसी का ही है, सुख भी उसी का ही है। जब तुमने कारोबार किया फिर क्या डरना। लेकिन यह है कि इतना भी कॉन्फिडेंस ना कर लो कि बिल्कुल ही वो हो जाओ, वो भी ना करो। ठीक है जी। आप ये ना कहना दोनों हाथ में लड्डू दे रहा है, लड्डू दोनों हाथ में रहेंगे, लेकिन ये किसकी भाग में मिलेगा ये किसको पता। ठीक है जी। और ये जो भाव मिलता रहता है इसको बेचने में भलाई रहती है, ना कि रोकने में भलाई रहती है। अच्छा। और क्योंकि कर्नाटका वगैरह में भी बारिश बुरिश हो रही है और वहाँ पे हैदराबाद में नहीं हो रही, ठीक है, कर्नाटका में हो रही है। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये थे आलू के रेट। और ये जो बातें करी जी, ये सुनने की बातें होती हैं, इससे जो है बच्चों को सुनाओ। जैसे राजेंद्र शर्मा जी कई बार बताते हैं और भी बताते हैं, इनसे सीखने को मिलता है। ये मंडी है, यहाँ सारे तजर्बेकार पुराने से पुराने आड़ती बैठे, तो सीखने को सब कुछ मिलता है जी। तो बातें, जिसको रेट सुन लो तो रेट सुन के जा सकते हैं। कुछ जो है बंदे गलत कमेंट करते हैं, अभी ये क्या बात बता रहा है, ये क्या, ये सीखने की बातें हैं। जब तक नए लड़के इसको बिजनेस की तरह नहीं करेंगे, खेती को बढ़िया अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी।